राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो। श्री वृंदावनवा राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है, सो तेरों आधीन, सो तेरों आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, हे भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद
मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा ए गाइए गाइए गिरिवरधारी गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरलाल गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के श्रील प्रभुपाद के निताई गौर प्रेमानंद श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमल्तो महान्
श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये शीताप्श्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले फेसबुक यूट्यूब आदि के समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव से, प्रेम से और बड़े धैर्य से ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे कुवैत निवासी ये पूरा चौथानी परिवार है। आइए
आप सभी भक्तों का और चौथानी परिवार का श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस में हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य है, पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इस पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर मधुर मधुर बाल्य लीला का हम सब श्रवण कर रहे हैं। गत सत्र में हम सब ने सुना कि किस प्रकार से पूतना राक्षसी का उद्धार हुआ और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो पूतना जान से मारने के लिए आई थी, उस पूतना को कृष्ण ने अपनी माँ बना लिया। अपने धाम में माता का स्थान, धात्री का स्थान प्रदान कर दिया। तो ऐसी सुंदर बाल्य लीला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के गुण रूप आदि का हम सब वर्णन कर रहे हैं इस पावन पुरुषोत्तम मास में। पुरुषोत्तम इस महीने की भी अधिक महिमा है जो हम रोज श्रवण करने का संकल्प लिए हैं। बृहद नारदीय पुराण में कई दिनों से हम कथा सुनते आए हैं। अब भगवान विष्णु पुरुषोत्तम मास को कृष्ण के पास गोलोक धाम में लेकर गए हैं और उस गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण अधिक मास को अपना नाम पुरुषोत्तम प्रदान किए और भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी शक्ति और सामर्थ्य इस पुरुषोत्तम मास को प्रदान किए। और अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, इवन यहाँ तक आपका कोई अधिष्ठाता देव नहीं है, आपका कोई स्वामी नहीं है, तो आज के बाद मैं मधुसूदन, मैं स्वयं कृष्ण ही आपका स्वामी बनूंगा। और फिर अब आगे कहते हैं, एतन नामना जगत सर्वम पवित्रम च भविष्यसि मत्सादृश्यम उपागम्यम मासानाम अभितो भवेत। भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम मास से कहते हैं कि एतन नामना जगत सर्वम, हे पुरुषोत्तम, हे अधिक मास, मैंने मेरा नाम ही तुम्हें प्रदान कर दिया है। आज से तुम्हारा नाम न तो मल मास है न अधिक मास है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आज से आपका नाम पुरुषोत्तम है। ये पिछले श्लोक में कहा और उस श्लोक को लिंक करते हुए कृष्ण कहते हैं कि एतत नामना, ये जो मैंने तुम्हें पुरुषोत्तम नाम दिया है, ये पुरुषोत्तम नाम जगत सर्वम पवित्रम च भविष्यसि, ये जो मैंने आपको नाम दिया है, ये पुरुषोत्तम नाम सर्व जगतम पवित्रम, ये पूरे जगत को पवित्र करेगा। च भविष्यसि, भविष्य में भगवान श्री कृष्ण भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भविष्यसि, आने वाले भविष्य में यह एतन नामना, ये पुरुषोत्तम नाम का जो मास है, पूरे जगत सर्वम पवित्रम, पूरे सारे जगत को पवित्र करेगा। और इतना ही नहीं, मत सादृश्यम उपागम्यम, कृष्ण कहते हैं कि मत सादृश्य, मेरे समान, उपागम्य, मेरे समान ही तुम सारे गुण प्राप्त किए हो, इसलिए मासा नाम, अन्य जितने भी मास हैं 12 मास, तो मत सादृश्यम उपागम्यम, मैंने तुम्हें मेरे जैसा ही बना दिया है। मत सदृश, बिल्कुल कृष्ण कहते हैं पुरुषोत्तम मास मैंने तुम्हें मेरे जैसा ही बना दिया है। इसलिए चौथी लाइन में मासा नाम, जितने भी मास है उन सभी मासों में अधिपो भवेत, अधिप माने राजा। कृष्ण कहते हैं मैंने तुम्हें मेरे जैसा ही बना दिया है पुरुषोत्तम मास, इसलिए मासा नाम अधिपो भवेत, सभी मासों में, सभी महीनों में तुम राजा बनोगे, तुम राजा रहोगे। और आगे सुंदर कहते हैं, इतना ही नहीं, जगत पूज्यो जगत वंद्यो, हे पुरुषोत्तम मास आप जगत पूज्य होंगे, जगत पूज्यो, जगत में सब लोग, सारे जीव आपकी पूजा करेंगे और जगत वंद्यो, जगत के सभी जीव आपको वंदन करेंगे, आपको आदर सत्कार प्रदान करेंगे। सो मासो अयम तु भविष्यति पूज का नाम च सर्वेशाम दुख दारिद्र्य खंडन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम मास,
पूज का नाम। ये पुरुषोत्तम मास की जो पूजा करेगा, तो पूज का नाम, पूजा करने वाले सब लोग दुख दारिद्र्य खंडनम। पुरुषोत्तम मास में पूजा करने वाले सारे दुख और दरिद्रता का खंडन हो जाता है, सारे दुख और दरिद्रता से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण और भी आगे कहते हैं, सर्व मासा सकामाश्च निष्कामो अयम मया कृतः। बहुत सुंदर बात है कि सर्व मासा, अन्य जितने भी मास हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, महाफागण, ये सारे मास हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो कहते हैं सर्व मासा सकामाश्च, अन्य जितने भी महीने वो सकाम है। सकाम माने कामना वाले। अन्य जितने भी महीने हैं उन महीनों में कुछ ना कुछ कामना है, कुछ ना कुछ इच्छा है। तो कृष्ण अधिक मास से कहते हैं, पुरुषोत्तम मास से कहते हैं कि सर्व मासा सकामाश्च, हे पुरुषोत्तम मास, अन्य जितने भी महीने हैं सारे महीने सकाम, कुछ ना कुछ कामना रखते हैं, लेकिन निष्कामो अयम मया कृतः। लेकिन हे पुरुषोत्तम मास, मैं तुम्हें निष्काम बना रहा हूं, अर्थात तुम कभी भी किसी से कोई कामना नहीं रखोगे, तुम निष्काम हो जाओगे। अन्य मास तो सकाम है, लेकिन निष्कामो अयम मया कृत, मेरे द्वारा मैं तुम्हें निष्काम बना रहा हूं। और इसीलिए हे पुरुषोत्तम मास, आप दूसरों को मोक्ष देने में समर्थ हो। इस दुनिया में दूसरों को मोक्ष वही दे सकता है जो निष्काम है। तो मैं अन्य मास, अन्य महीने तो निष्काम नहीं है, वो तो सकाम है, लेकिन हे पुरुषोत्तम, मैं तुम्हें निष्काम बना रहा हूं, इसलिए मोक्षदः, तुम मोक्ष देने में समर्थ रहोगे। और सर्व लोकानाम मत तुल्यो अयम मया कृतः। और इतना ही नहीं, सभी लोकों में मत तुल्य, मेरी ही तरह तुम माने जाओगे, मेरी ही तरह तुम क्रिया करोगे, अर्थात मेरी तरह ही पूरी संसार में, पूरे लोक में तुमको बनाया जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा योधि मासम प्रपूजयेत कर्माणि भस्मसात कृत्वा मामेव एष्यति असंशय। बहुत सुंदर श्लोक है। कृष्ण कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम मास, अकामः, इस दुनिया में कुछ लोग के हृदय में कामना नहीं होती है, बिल्कुल निष्काम होते हैं, अकाम होते हैं, और फिर वो हम जैसे, मुझ जैसों को उपदेश भी देते हैं, आप भी निष्काम हो जाइए, निष्काम होना चाहिए, हैं? तो ऐसे लोगों को तो प्रणाम ही करना चाहिए, बिल्कुल लेट ही जाना चाहिए उनके चरणों में। लेकिन मेरे जैसों की बात करूं, हम अकाम थोड़ी ना है, कितनी कामना भरी हुई है हमारे दिल और दिमाग में, है ना, कामनाएं तो होती हैं। तो अकाम, बहुत ऐसे लोग हैं जो अकामी है, जिसको कोई कामना नहीं होती है, तो वो प्रणम्य है। तो जो अकाम है, या फिर सर्व कामो वा, या फिर कुछ लोगों को हमारी तरह सारी कामना है, सारी कामना, बच्चे बड़े हो जाए, बच्चे भक्ति करे, हम प्रचार करें, जीवन मंगलमय हो जाए, और भी जितनी भी कामना है। तो अकाम, चाहे कोई कामना न हो, या सर्व कामो वा, चाहे सभी प्रकार की कामना हो। ये कृष्ण कहते हैं गौलोक धाम में अधिक मास को, और बीच में भगवान विष्णु खड़े हैं, भगवान विष्णु की साक्षी में ये कहा जा रहा है। तो हे अधिक मास, अकामः सर्व कामो वा यो अधि मासम प्रपूजयेत, जो व्यक्ति इस अधिक मासम प्रपूजयेत, इस अधिक मास की पूजा करेगा, लेकिन पूजा कैसी होनी चाहिए? प्रपूजयेत, प्रकृष्ट रूपेण, माने परफेक्ट पूजा होनी चाहिए। अर्थात अधिक मास में विशेष रूप से भक्ति, भजन, साधन आदि कार्य करने चाहिए। तो अकामः सर्व कामो वा यो अधि मासम प्रपूजयेत, यदि कोई व्यक्ति अधिक मास की पूजा करता है तो कर्माणि भस्मसात कृत्वा, तो उनके जीवन में जितने भी बुरे कर्म हैं वे सारे बुरे कर्म भस्मसात, जलकर भस्म हो जाते हैं, सारे बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। कब?
अधिक मास की पूजा करने से। और इतना ही नहीं, बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। और अंत में चौथी लाइन में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अधिक मास, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी पूजा करेगा तो माम एव, वह व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त होगा। माम एव, वो मेरे पास आएगा। तब भगवान विष्णु बीच में डबका मारे। डबका मारते हैं आप में, हमारे गुजराती में डबका मारते हैं। तो भगवान विष्णु ने डबका ऐसे ऐसे बीच में, यहाँ अधिक मास, यहाँ भगवान कृष्ण और बीच में विष्णु खड़े थे। बोले यहाँ नीचे कलयुग में लोग इतनी इतनी मेहनत करते हैं और आपका धाम नहीं मिलता, और कोई अधिक मास की पूजा करे और आपका धाम प्राप्त कर लेगा। तब कृष्ण कहते हैं हाँ विष्णु जी, हाँ, माम एव, अधिक मास की पूजा करने वाला माम एव मेरे धाम को प्राप्त करेगा। इति असंशयम, भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रभु भगवान विष्णु, इति असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है। आप इसे अतिशयोक्ति मत समझिएगा, इसमें कोई संशय नहीं है कि अधिक मास में प्रपूजित, अच्छे से पूजा भक्ति साधन आदि करने से सारे बुरे कर्म जलकर भस्म हो जाएंगे और वह मेरे धाम को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा था ना कि भाई धरती पर लोग बहुत तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, कितनी कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी आपका दाम नहीं मिलता। तब भगवान श्री कृष्ण डिस्क्रिप्शन देते हैं बहुत सुंदर, 4 श्लोक में वो लिंक करते हुए बताते हैं। तो अब अगले 4 श्लोक लिंक में हैं, आप थोड़ा सा पकड़ के रखिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदर्थ च महाभागा यतीनो ब्रह्मचारिणा। यद अर्थ किसके लिए? देखिए यद अर्थ, ये पिछले श्लोक से लिंक है। इसमें क्या लिखा है? माम एव, अर्थात हे अधिक मास, माम एव, वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। क्या करने से? अधिक मास की पूजा करने से। तो कहते हैं वो मेरा धाम जो है, यहां पर कहते हैं यत अर्थ, उस धाम को प्राप्त करने के लिए, उस धाम को अर्थात मेरे धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करते हैं, यद अर्थ, अर्थात इस दुनिया में कई सारे लोग मेहनत तो करते हैं, ठीक है। कुछ लोग मेहनत करते हैं पैसे मिल जाए, कुछ लोग मेहनत करते हैं कोई पद मिल जाए, पोस्ट मिल जाए, गाड़ी बंगले हैं। तो यद अर्थ, यद अर्थ माने मेरे धाम को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करता है, च वह महाभागा। कहते हैं इस दुनिया में महाभाग्यशाली कौन है? कृष्ण कहते हैं मेरे पास आने के लिए जो मेहनत करता है वही व्यक्ति वेरी वेरी फॉर्चुनेट पर्सन है। तो कई बार हम लोग सोचते ना, समाज में चर्चाएं चलती ना कि भाई आपके समाज में बड़ा आदमी कौन है, तो हम सोचते हैं जो रात दिन मेहनत करता है, बहुत पैसे कमाता है, वो बड़ा आदमी है, वो बहुत भाग्यवान आदमी है। तो यहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में महाभाग्यशाली वो है जो यद अर्थ अर्थात मेरे धाम को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, वह महाभाग्यशाली है। हो सकता है कि वर्तमान जीवन में उसे कोई तकलीफ प्रॉब्लम आदि हो, लेकिन 25-50 साल की स्ट्रगल करके मेरे धाम को प्राप्त कर लेते, वो सदा सदा के लिए परम सुखी हो जाता है। सो यद अर्थ च महाभागा, तो मेरे धाम को प्राप्त करने के लिए बड़े महाभाग्यशाली लोग बड़ी मेहनत करते हैं। तो कहते हैं क्या क्या मेहनत करते हैं? तो कहते हैं यतीनो ब्रह्मचारिणा, मेरे धाम को प्राप्त करने के लिए हे विष्णु जी, हे अधिक मास, यति जो है, यति अपना घर संसार छोड़ देते हैं, अपना सब कुछ त्याग कर दर दर भटकते रहते हैं, कभी वन में कभी जंगल में। क्यों? यद अर्थ, मेरे धाम को प्राप्त करने के लिए। ये सब माइंड में पकड़ के रखिएगा। तो यतीनो, यति बन जाते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मचारिण, ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं यद अर्थ, मुझे प्राप्त करने के लिए। तपस्यंती महात्मनो, बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करते हैं, क्यों? मुझे प्राप्त करने के लिए, कृष्ण कहते हैं। और इतना ही नहीं, निराहारा, कुछ लोग निराहार रहते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और फिर वड़का करते हैं।
क्रोध करते हैं और बिल्कुल निराहार रहते हैं। तो निराहार क्यों रहते हैं? मुझे प्राप्त करने के लिए। और दृढ़ व्रता, कई सारे लोग दृढ़ व्रत लेकर बैठे हैं मुझे प्राप्त करने के लिए। तो कहते हैं यति, ब्रह्मचारी, तपस्वी, महात्मन, निराहारा, दृढ़ व्रता। इतना ही नहीं, लिस्ट थोड़ा लंबा है। फिर आगे कहते हैं फल पत्रा निराहारा। कुछ लोग केवल फल और पत्र खाते हैं, फल और पत्र खाकर अपना जीवन बिताते हैं। क्यों? यद अर्थ, मुझे प्राप्त करने के लिए। काम क्रोध विवर्जिता, कुछ लोग जीवन में काम और क्रोध से विवर्जित हो जाते हैं। काम क्रोध को बड़ा अभ्यास मेहनत करके त्याग देते हैं। क्यों? मद अर्थ, मुझ कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो कुछ लोग जितेंद्रियाश्च सब, कुछ लोग अपनी सारी इंद्रियों को जीत लेते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए। प्राउत काले निराश्रया, तो कुछ लोग वर्षा काल में, प्राउत काल माने वर्षा काल, कुछ लोग ऐसी तपस्या करते हैं कि वर्षा के समय में, वर्षा काल में मैदान में जाकर बैठ जाते हैं। तपस्या है। अगर वरसाद पड़े तो कोई छापुर उगोता है, मैदान में जाए। पर कुछ लोग तो बस वर्षा पड़े तो हम मैदान में जाकर बैठेंगे। क्यों? भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो प्राउत काले निराशया, कुछ लोग ऐसी मेहनत करते हैं। और आगे कहते हैं शीता तपहासश्चैव, कुछ लोग शीत, ठंडी सहन करते हैं और ठंडी सहन करके तपस्या करते हैं। यतन्ते गरुड़ ध्वज, हे गरुड़ ध्वज। तो ये भगवान कृष्ण विष्णु को कहते हैं, क्योंकि विष्णु गरुड़ के ऊपर विराजते हैं। तो कृष्ण भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे गरुड़ ध्वज, मुझे प्राप्त करने के लिए लोग इतनी इतनी मेहनत करते हैं जो मैंने अभी आपको बताई। तथापि, फिर भी, नैव में यान्ति, फिर भी हे गरुड़ ध्वज, हे विष्णु जी, फिर भी नैव में यान्ति, इतना कुछ करने के बाद भी लोग मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो भूख्या रहे भगवान न મળે। ટૂંકમાં આવું કહેવાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ऐसा कहते। भूखा रहने से, केवल जितेंद्रिय बनने से, केवल तप करने से, योग करने से, कहते हैं इतनी इतनी मेहनत करने पर भी तथापि नैव में यान्ति, फिर भी वो मेरे 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 पास नहीं आ सकते। कहाँ पर? परमम पदम अव्ययम। भगवान का धाम कैसा है? मानो भगवान विष्णु, या हमारे मन में प्रश्न हो कि कृष्ण ऐसा कहते हैं तथापि नैव में यान्ति, फिर भी वो मेरे पास नहीं आ सकता। तो क्या भगवान जहाँ रहते हैं उसकी बहुत महिमा है? बोले हाँ, क्योंकि भगवान का जो धाम है परमम पदम, भगवान श्री कृष्ण जिस गोलोक धाम में रहते हैं वो परम पद है, सबसे उत्तम, सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ पद है। और उस पद की महिमा अंतिम शब्द में बताते हैं कि वो पद कैसा है? बोले अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है वो अव्ययी है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के धाम को अक्षर धाम कहते हैं। अक्षर, शर माने क्षर होना, अ माने नहीं। भगवान के धाम का कभी क्षर नहीं होता, इसलिए अक्षर। ये अक्षर जो है ना, भगवान के धाम का नाम नहीं है। ये अक्षर धाम जो है भगवान के धाम का गुण है। ये गौलोक धाम का गुण है अक्षर, जो कभी क्षर न हो। और उसी को दूसरे शब्द में कहते हैं अव्ययम, जो कभी व्यय न हो। तो परमम पदम, मेरा जो धाम है उसका कभी क्षर नहीं होता, व्यय नहीं होता। मेरे धाम में आने वाला कभी भी उसे छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। इतना कुछ करने के बाद भी मेरे धाम को वो प्राप्त नहीं कर सकता। तथापि, फिर भी आगे कहते हैं, परंतु इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई वैकुंठ नहीं जा सकता, गोलोक धाम नहीं जा सकता। परंतु हे गरुड़ ध्वज, हे गरुड़ ध्वज, परंतु लेकिन पुरुषोत्तमस्य भवतासु, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास जो है 3 साल में एक बार आता है। पुरुषोत्तमस्य भक्तासु, पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं या पुरुषोत्तम महीने में जो भक्ति करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, मास मात्रेण, केवल 1 महीना भजन भक्ति करनी है। पुरुषोत्तमस्य भक्तासु, पुरुषोत्तम महीने में भक्ति करने वाले 1 मास मात्रेण तत्पदम, 1 मास, इस एक पुरुषोत्तम मास में भक्ति करने से तत्पदम, वो पद, कौन सा पद?
वो तपस्वी जो पद के लिए मेहनत करते हैं, ज्ञानी, ये वो ध्यानी, भूखे रहने वाले, बारिश में मैदान में जाकर बैठने वाले, जो लिस्ट बताया, ये सब लोग मिलकर जिस धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, उस धाम को पुरुषोत्तम महीने में भजन करने वाले केवल 1 महीने में भजन करने से तत्पदम, वो धाम प्राप्त कर लेते हैं। और वह धाम कैसे प्राप्त करते हैं? अनायासेन गच्छति, अनायास, कोई मेहनत नहीं, कोई परिश्रम नहीं। अन्य मार्ग में से भगवान की प्राप्ति करने में बड़ा परिश्रम है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में भजन करके ईश्वर की प्राप्ति अनायास। 25 माले की बिल्डिंग है और आपको 25वें माले पर जाना है, तो 2 ऑप्शन है। एक तो सीढ़ी चढ़कर जाओ तो भी 25वें माले पर पहुंचेंगे, और सीधे लिफ्ट में खड़े हो जाओ, सीधे 25वें माले पर पहुंचेंगे। अब ऑप्शन हमारे हाथ में है कि यहाँ वहाँ माथा मार के जाना है, यहाँ वहाँ परिश्रम करके मेहनत करके जाना है, कि सीधा लिफ्ट में बैठो, 25 माला दबाया, 25वें माले पे। तो ये पुरुषोत्तम मास जो है ना, लिफ्ट की तरह है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा भजन करना है, थोड़ा विधि विधान का पालन करेंगे तो सीधे भगवान के धाम को। तो कहते हैं पुरुषोत्तमस्य भक्तासु, पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं, पुरुषोत्तम महीने में जो भक्ति करते हैं, मास मात्रेण तत्पदम, वो 1 महीने में उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। और अनायासेन, बिना किसी मेहनत के, गच्छति, वो चले जाते हैं कहाँ? जहाँ जरा मृत्यु विवर्जितम, ऐसे धाम को प्राप्त करते हैं, ऐसे मेरे गोलोक वृंदावन में आते हैं जहाँ पर जरा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। कितलू हारू, ये बूढ़ा बनना किसी को पसंद नहीं है, एक बार मर जाए मंजूर है, लेकिन बूढ़ापा जो है ना बहुत कठिन है। तो भगवान कहते हैं जरा मृत्यु विवर्जितम, मेरे धाम में जरा और मृत्यु 2 चीज नहीं है। गुरुदेव अक्सर कहते थे कि आज का साइंस बहुत प्रगति कर चुका है, और सलाम है आज के साइंस को, क्योंकि विज्ञान ने क्या क्या कर दिया। भारत से अमेरिका कुछ ही घंटों में पहुंचा देते हैं, मंगल ग्रह की यात्रा करते हैं, साइंस क्या नहीं करता। देखो ये किसने सोचा था कि हम सब आमने सामने बैठकर अपने अपने घर बैठकर कथा सुनेंगे, एक दूसरे के चेहरे देखेंगे, आप सबके स्माइली फेस, हाँ 2-5 मुंह बिगाड़ कर बैठे हैं, ये नहीं झेलवा पड़े, वो सब ये किसने सोचा था। तो साइंस तो उनकी कभी निंदा नहीं कर सकते, विज्ञान तो है, विज्ञान को तो मानना पड़ेगा। लेकिन कितना भी प्रोग्रेस किया हुआ विज्ञान, साइंस 2 चीज का हल नहीं ढूंढ पाया। 2 चीज ऐसी हैं, न भूतकाल में विज्ञान ने ये खोज की थी, न भविष्य में कर पाएगा, और वह 2 चीज हैं जरा और मृत्यु। ये 2 चीज जो है, इसका सॉल्यूशन विज्ञान के पास भी नहीं है, जरा और मृत्यु। विज्ञान सब कुछ दे सकता है, लेकिन बुढ़ापे से नहीं बचा सकता और मृत्यु से नहीं बचा सकता। और भक्तों, इसीलिए मानव समाज पर सबसे बड़ी आपत्ति, दुर्दशा तो यही है, जरा मृत्यु। बुढ़ापा का वर्णन भागवत में हुआ है, उसमें वर्णन क्या करना। लेकिन एक बात कहूं, कृष्ण ने गीता में कहा है कि रोज सुबह उठकर अपना चेहरा मिरर में देखो न देखो, लेकिन किसी बूढ़े को अवश्य देख लेना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, सुबह उठकर अपने आप को, इवन कृष्ण ने कहा मुझे भी देखो या न देखो, पहले किसी बूढ़े को देख लेना और सोचना एक दिन मैं ऐसा बनने वाला हूं, सारा अभिमान निकल जाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, 5 वस्तु का दर्शन कृष्ण ने कहा है। हम तो क्या है, समुद्र वसने देवी, हम सुबह उठकर राम कृष्ण को प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ये सब प्रणाम करो, अच्छी बात है, लेकिन 5 वस्तु को रोज प्रणाम करो, रोज देखो। क्या? जन्म, एक तो जन्म लेने वाले बच्चे को देखो, आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत गंदगी से भरा हुआ होता है, वो नाल होती है और न जाने बहुत असह्य वेदना होती है, वो लड़का रोते रहता है। तो वो देखने से पता चलेगा कि हम जब इस दुनिया में आए तो हम कैसे थे। मृत्यु, रोज जैसे हम भगवान का दर्शन करते हैं ना, वैसे मृत्यु का दर्शन करना चाहिए। हमारा तो क्या है ना, भारत में श्मशान यात्रा जा रही है तो हम हमारा रास्ता बदल देते हैं,
हम गली बदल देते हैं, दूसरी गली से चले जाते हैं, लेकिन जहां मृत्यु हो रही हो उसे देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये दिन मेरे जीवन में भी आने वाला है। और जरा बुढ़ापे को देखना चाहिए और व्याधि, जो रोगी व्यक्ति हैं, भले मुंह पर ये लगा कर जाओ मास्क, लेकिन रोगी को देखना चाहिए कि ऐसा रोग मेरे जीवन में कभी भी आ सकता है, और जब आएगा तब कुछ नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि अभी ही सब कुछ कर लो। तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि और दुख दोषानुदर्शनम, और दुख का दर्शन रोज करे, नहीं तो अभिमान से मर जाएंगे। दुख का दर्शन रोज करे भक्तों। जीवन में बहुत सुख जो है ना, अभिमान बढ़ा देता है। देवी कुंती ने कहा ना कि जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिवी एद मान मदह पुमान, ये जो है ना धन का सुख, उच्च कुल में जन्म लेने का सुख, बड़ा बड़ा डिग्री और ज्ञान प्राप्त करने का सुख, बड़ी बड़ी पोस्ट पद प्राप्त करने का सुख, हे मेरे कृष्ण, ये सब अभिमान बढ़ाने वाले हैं। और अभिमान से भगवान बहुत दूर रहते हैं, कोसों दूर रहते हैं। पूतना को देखकर कृष्ण ने आंखें बंद की थी ना, आपने देखा था ना, पूतना को देखकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। कारण एक यह भी था, कृष्ण ने सोचा कि अभिमानी का चेहरा क्यों देखे, जिसके हृदय में कपट है, अभिमान है, उनका दर्शन क्यों करे, ये सोचकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान को सब मंजूर है, लेकिन कपट और अभिमान मेरे कृष्ण को मंजूर नहीं है, क्योंकि ये कपट और अभिमान भगवान से बहुत दूर कर देता है। और इसलिए देवी कुंती ने कहा कि ये कपट और अभिमान कब आता है, जब जीवन में सुख होता है, धन का सुख, ज्ञान का सुख, ऊंचे कुल में जन्म लेने का सुख। इसलिए कृष्ण आप मुझे दुख दीजिए। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। भगवान रामचंद्र 14 वर्ष तक वन में विचरण किए, ठीक है। उन 14 वर्ष में राम के जीवन में तो बड़ा संघर्ष हुआ होगा। भगवान रामचंद्र की पत्नी का हरण हुआ, और फिर सुग्रीव जी के साथ मित्रता, और फिर अनेक अनेक बातें हुई। फिर रावण का वध करके भगवान रामचंद्र सही सलामत अपने अयोध्या में वापस आ गए। जब भगवान रामचंद्र अयोध्या में आए तो माता कौशल्या के पास गए, और भगवान रामचंद्र ने मां कौशल्या को प्रणाम किया। ध्यान से सुनिएगा। मां कौशल्या ने अपने राघव के मस्तक पर हाथ रखा, राघव के मस्तक को चूमा, और राघव को, राम को इतना ही कहा कि बेटा बेटा तूने मार दिया रावण को। कौशल्या ने कहा, बेटा बेटा तूने रावण को मार दिया। अब देखिए, इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते थे। हमको कोई पूछा होता तो हम कहते तोड़ डाला हमने, चिथरा कर डाला रावण का। हम तो बहुत सारी बातें। मां कौशल्या ने कहा कि बेटा बेटा मार दिया रावण को, तो इसके उत्तर में बहुत सारी बातें थी, लेकिन राम तो राम है। भगवान रामचंद्र ने केवल इतना ही कहा कि मां, रावण के अभिमान ने रावण को मार दिया, मैंने नहीं। रावण के अभिमान ने ही रावण को मार दिया, दैट्स ऑल। व्यक्ति को मारना नहीं पड़ता, व्यक्ति अपने अभिमान से गिरता है। आगे आएगा जब हम तृणावर्त की कथा सुनेंगे, वहां तो सुखदेव जी ने कह दिया कि तृणावर्त इतनी ऊंचाई से गिरा। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बुरे लोगों को गिराना नहीं पड़ता। जो बुरे लोग होते हैं वो अपनी बुराई के भार से, अपने पापों के भार से ही गिरते हैं। संसार में, समाज में जब कोई व्यक्ति बुराई कर रहा हो, कुछ गलत कर्म कर रहा हो, तो ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह बुराई, वह गलत कर्म ही उनको मारेगी। हम क्या मारेंगे? भगवान रामचंद्र ने बहुत सुंदर, मुझे ये उत्तर बहुत अच्छा लगा कि मां, रावण के अभिमान ने रावण को मार दिया। रावण का अभिमान। वहां चाणक्य पंडित ने लिखा है कि अति सर्वत्र वरे, अति रूपा यता सीता, अति दानाद बलि बंदो, अति गर्वेण रावण। रावण मरा तो किसके लिए? अति गर्व से।
अभिमान से। मेरे कहने का मैं ये पॉइंट कर रहा था कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, इस 5 वस्तु का दर्शन रोज करना चाहिए। जब हम रोज करेंगे तो अभिमान नहीं होगा, भजन में स्थिर रह पाएंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़ ध्वज, हे अधिक मास, अन्य अन्य तपस्या होम हवन यज्ञ और मेहनत करके जो मेरा धाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो मात्र इस 1 महीने में भक्ति करने से मेरा धाम वैकुंठ प्राप्त हो सकता है। हम सबका परम सौभाग्य है कि इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास की महिमा हम सब लोग समझने लगे हैं। नहीं तो आप विचार करो, 25 साल पहले हम इतना जानते थे? 50 साल पहले क्या ये सब महिमा पता थी? तो कौन कहता है कि कलयुग बुरा है? जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे जागृति आ रही है, समाज में क्रांति हो रही है, और इसके पीछे एकमात्र शिल प्रभुपाद की कृपा है। शिल प्रभुपाद जी ने ऐसी मुहिम चलाई, ऐसी क्रांति कर दी कि संसार के लोग जो अबूझ थे, जो कुछ नहीं जानते थे, वे सब लोग शास्त्र को जानने लगे, शास्त्र की महिमा को जानने लगे। सो आज शिल प्रभुपाद जी की परम अनुकंपा, परम कृपा से हम इस समय को समझ रहे हैं, समय की महिमा को समझ रहे हैं। भक्तों, शिल प्रभुपाद जी ने यहां तक कह दिया कि आयुष्य क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्राएं मिल जाए ना, करोड़ों करोड़ों रुपये देकर भी हम हमारे जीवन से एक पल एक क्षण भी वापस नहीं ला सकते। हमारे जीवन में जो समय बीता सो बीता, उस समय को हम वापस नहीं ला सकते करोड़ों रुपये देकर भी। समय बड़ा कीमती है, काल बड़ा कीमती है, और वर्तमान में जो समय चल रहा है ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास, जिसमें हम सब मिलकर पुरुषोत्तम मास की महिमा एवं भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीला, बाल्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का सबसे उत्तम समय चल रहा है, इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। सबसे उत्तम महीना है, उत्तम मास, उत्तम कथा। बस बोलने वाला थोड़ा अच्छा मिल जाता तो और जम जाता, लेकिन अब काम चलाऊ कर लेते हैं। तो गत कथा में हमने पूतना मोक्ष की कथा सुनी, और क्योंकि अंतिम दिन था इसलिए पूतना को तो मार दिया। जब पूतना के प्राण निकल गए, जब पूतना आकाश से धरती पर गिरी तो अनेकों वृक्षों को लेकर गिरी, अनेकों खेती बर्बाद हुई, अनेकों वृक्ष फसल सब, लेकिन ये सब कंस का माल था, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी पाप की कमाई से सब जमा किया था। तो अनेकों वृक्षों को लेकर गिरी। त्रिगव्य 3 कोस, अर्थात 1 कोस 6 किलोमीटर होता है, तो 18-20 किलोमीटर लंबा चौड़ा पूतना का शरीर था। और उसे देखकर सारे गोप ग्वाल गोपियां सब लोग घर से दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ। माँ यशोदा तो पूतना और उस पर कृष्ण को देखकर ही मूर्छित हो गई। सबसे पहले गोपियां पहुंची और गोपियों ने पूतना के शरीर के ऊपर चढ़कर कृष्ण को उतारा, यशोदा के गोद में रखा। और अब माँ यशोदा अपने कृष्ण, अब माँ यशोदा इतनी भयभीत हुई कि इतनी बड़ी राक्षसी ने मेरे कृष्ण को स्पर्श किया है, मेरे कृष्ण को टच किया। तुरंत देरी नहीं कि माँ यशोदा ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, और सर्वप्रथम माँ यशोदा ने कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया कि मेरे लाला पर आसुरी शक्ति ने स्पर्श किया है, आसुरी शक्ति का प्रभाव न हो। तो कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया और बछड़े की जो पूंछ होती है वो कृष्ण के मस्तक पर घुमाई कि सारी बलाएं निकल जाए, सारी बाधाएं निकल जाए। और फिर गाय के गोबर से धूप किया। भगवान श्री कृष्ण की रक्षा गौ माता से की है। तो इस प्रकार से स्वयं श्रीमद् भागवत जी में यह दिखाया गया कि इस प्रकार से भगवान की भी रक्षा करने वाली गौ मैया है,
गौ माता है, और इस गौ माता के पंचगव्य से भगवान श्री कृष्ण को बहुत सुंदर वहाँ, और फिर कृष्ण की रक्षा की गई। चंदन लेकर भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाया, छाती पर लगाया, हाथ पर लगाया। भगवान केशव हाथ की रक्षा करे, मधुसूदन चरण की रक्षा करे, ये रक्षा करे। इस प्रकार से गोपियों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण को अनेकों प्रकार से उनकी रक्षा की। ये करते करते बहुत समय बीता, और फिर माँ यशोदा ने कृष्ण को दूध पिलाया, और जब कृष्ण ने दूध पी लिया तो उनको नींद आ गई। जब नींद आई तब यशोदा को शांति हुई कि बच्चा स्वस्थ है, क्योंकि छोटा बच्चा जब दूध पी लेता है और सो जाता है तो समझो ये स्वस्थ है। तो माँ यशोदा को निश्चिंत हुई और कृष्ण को सुला दिया। और जैसे ही सुबह हुई तब तक नंद बाबा पहुँचे। नंद बाबा ने देखा कि ये क्या है। सारे गोपों ने नंद बाबा को निवेदन किया, और अब इसका क्या किया जाए। नंद बाबा अनेकों फरसू मंगाए, और उस फरसू से पूतना के छोटे छोटे टुकड़े करके उनकी चिता बनाई। अब ये छोटे छोटे टुकड़े तो पूतना के लिए हैं, हमारे लिए तो पूतना का एक अंगूठा, पाँव का अंगूठा 6-7 फीट का तो होगा ही, लेकिन अब छोटी छोटी चिता बना बना कर पूतना के शरीर को जलाया गया। और हमने सुना था कि उस चिता में से अगरू की सुगंध आने लगी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण ने पूतना का स्पर्श किया, पूतना को पवित्र कर दिया। बहुत सुंदर बात करते हैं कि ऐसे राक्षसी होकर भी वो कृष्ण को दूध पिलाना चाहिए, यद्यपि उसमें विष था, फिर भी कृष्ण ने ग्रहण कर लिया। यदि हम भाव से, प्रेम से, भक्ति से कृष्ण को माखन खिलाएंगे, भोग खिलाएंगे, कृष्ण क्यों ग्रहण नहीं करेंगे। कई बार भक्तों के मन में संशय होता है, ये हम भगवान को खिलाते वो खाते होंगे। जब एक राक्षसी खिलाती है तो खा लेते हैं, और उसमें भी जहर मिला हुआ है फिर भी खा लेते हैं। तो भाव, प्रेम, भक्ति से। और गीता में कृष्ण ने मांगा है कि मुझे दो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे आप भोजन खिलाओ, भोग खिलाओ। तो यदि भक्त खिलाए और भगवान क्यों नहीं खाएंगे, वे अवश्य खाएंगे। हमारे देश के संतों ने गाया भी है, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी जैसे तुम उनको खिलाते नहीं, शबरी जैसे तुम उनको खिलाते नहीं। कौन कहते हैं कि भगवान खाते नहीं, वो सब कुछ खाते हैं, लेकिन भाव होना चाहिए। बिना भाव के भी पूतना ने खिलाया तो खा लिए, और यदि हम शबरी की तरह भाव से खिलाएंगे तो भगवान क्यों नहीं खाएंगे, भगवान अवश्य खाएंगे। सो इस प्रकार भगवान भक्तों की द्वारा दी गई वस्तु को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार पूतना से ग्रहण किया, और पूतना को अपने नित्य जगत में, नित्य धाम में माता का स्थान प्रदान कर दिया। कृष्ण ने पूतना को माँ बना लिया। आप विचार करो, कोई आपको ऐसे यहाँ पर कोई बंदूक रख दे और बस गोली चलाने ही जा रहा हो, कोई इतना बड़ा शत्रु जो हमको जान से मारने का प्रयास किया हो, क्या हम उसको माँ या पिताजी बनाएंगे? लेकिन धन्य है भगवान कृष्ण, जान से मारने वाली पूतना को भी अपनी माँ बना लिया। और इसीलिए उद्धव जी को कहना पड़ा कि कम वा दयालुम, कम वा, कृष्ण जैसा दयालु इस संसार में कौन है जिसकी हम शरण ग्रहण कर सके। क्योंकि जान से मारने पर भी जो मुक्ति दे देता है, तो भजन करने पर तो क्या नहीं देगा है? जान से मारने पर जो मुक्ति देता है, तो भक्ति करने पर वो क्या नहीं दे सकता। इसलिए शरण ग्रहण करने लायक भगवान कृष्ण है। तो इस प्रकार पूतना उद्धार, पूतना मोक्ष की कथा
सुखदेव गोस्वामी भागीरथी के तट पर परीक्षित महाराज को सुनाए, और सुखदेव गोस्वामी कुछ आगे बोलने जाए तब तक महाराज परीक्षित ने हाथ ऊपर कर दिया। तब तक महाराज परीक्षित ने हाथ ऊपर किया और सुखदेव गोस्वामी को रोका, और महाराज परीक्षित 3 श्लोक बोले हैं। लेकिन महाराज परीक्षित ये 3 श्लोक में क्या बोले हैं और क्यों बोले हैं, ये हम आगे श्रवण करेंगे। और भगवान की एक नई लीला, शक्टासुर उद्धार, तृणावर्त उद्धार और माटी खाने की, ये सारी लीलाएं हम आगे श्रवण करेंगे। श्री राजो उवाच येन येनावतारेण भगवान हरि रीश्वर करोति कर्णरम्याणि करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो मनोज्ञानी च न प्रभो। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में पूतना मोक्ष की कथा सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी कुछ बोले, उनके पहले महाराज परीक्षित कुछ बोलने लगे। इसलिए यहां पर कहते हैं श्री राजो उवाच। सुखदेव गोस्वामी की चलती हुई कथा को परीक्षित महाराज ने रोक दिया, और परीक्षित महाराज 3 श्लोक में कुछ बोलने जा रहे हैं। और परीक्षित जब कुछ बोलते हैं तब बड़ा कमाल करते हैं। परीक्षित महाराज का बोलना क्या है, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा की गई भागवत कथा का कुछ अनुमोदन, या महाराज परीक्षित कुछ अपना अनुभव बता रहे हैं। सो पहले तो हम ये समझे कि धारावाहिक कथा चल रही है, और इस धारावाहिक चलती हुई कथा में ये बीच में परीक्षित महाराज क्यों बोलते हैं। कई बार लोगों को भी लगता होगा कि ये लाल गोविंद दास धारावाहिक बोल रहा है, ये बीच में अमित नारायण क्यों आ जाता है। कई बार कुछ लोगों के मन में ऐसा शायद होता होगा, तो इसके कुछ कारण होते। तो आचार्यों ने 5 कारण बताए कि धारावाहिक लगातार जो कथा चल रही थी, अब कथा चलने देते। इतनी सुंदर पूतना मोक्ष की कथा सुनाई तो उसे चलने देते, लेकिन उस कथा को रोककर महाराज परीक्षित क्यों बोले। तो आचार्यों ने वैसे तो बहुत सारे कारण, लेकिन 5 कारण मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी में लिखते हैं, वल्लभाचार्य जी सुबोधिनी में लिखते हैं कि किसी किसी ऋषि मुनियों का मत है। उस सभा में जहां पर सुखदेव परीक्षित थे, वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे थे। और बहुत सारे ऋषि मुनि कैसे थे, सब लोग एक शरीके आपकी तरह नहीं थे, कंठीधारी तिलकधारी। हम बहुत ऊंचे ऊंचे होते ना, ऊंचे कलाकार, तो बहुत ऊंचे कलाकार थे। उन ऋषि मुनियों की सभा में कुछ लोग ब्रह्मवादी थे, कुछ लोग ज्ञानवादी थे, कुछ लोग निराकारवादी थे। अलग अलग वाद वाले ऋषि मुनि उस सभा में बैठे थे। सो महाराज परीक्षित ने इसे देखा होगा कि भाई अलग अलग टाइप के ऋषि मुनि आए हैं, और एक एक ऋषि मुनि नहीं, उस अलग अलग समाज के सैकड़ों हजारों ऋषि मुनि आए थे। तो उन ऋषि मुनियों में कुछ ऋषि मुनियों का ऐसा मत है। महाराज परीक्षित ने देखा कि कथा तो मैं अकेला नहीं सुन रहा, कथा तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, इनमें से कुछ ऋषि मुनियों का ऐसा मत है। ये पॉइंट कौन बता रहे हैं, श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी में इस श्लोक के प्रारंभ में वो बताते हैं। तो परीक्षित महाराज ने ऐसा पीछे मुड़कर देखा, मेरे साथ बहुत लोग सुन रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऋषि मुनि का ऐसा मत है कि प्रपंच की विस्मृति ही पुरुषार्थ है। ये थोड़ा हैवी शब्द है। प्रपंच की विस्मृति ही पुरुषार्थ है। ऐसे ऋषि मुनि, वहां पर कुछ ऐसे ऋषि मुनि ऐसी सोच रखने वाले कि प्रपंच की विस्मृति ही पुरुषार्थ, अर्थात प्रपंच माने ये जगत, माया जनित ये जगत है, माया जनित ये जो संसार है, इस संसार को, इस जगत को प्रपंच कहते हैं। और इस माया जनित जगत को या जगत के प्रपंच को विस्मृत हो जाना, उसे भूल जाना,
ही परम पुरुषार्थ है, मतलब मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का गोल है। तो ये बात अच्छी है कि भाई प्रपंच को भूल जाना, ये बात अच्छी है, क्योंकि हमारे जीवन में सारी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमारे दिमाग में प्रपंच है। हमारे श्री प्रभुपाद अक्सर कहते थे, जले नौका थाके तार खती नाई। बंगला भाषा में, बंगाली भाषा में श्री प्रभुपाद जी ये कहावत कहते थे, यूं तो रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जले नौका थाके, नौका यदि जल में है तो तार खती नहीं, तो कोई खती नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि नौका पानी में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पानी यदि नौका में आ गया तो टाइटैनिक देखा है ना, नौका यदि जल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जल यदि नौका में आ गया तो भारी प्रॉब्लम। ठीक उसी प्रकार हम लोग यदि इस प्रपंच में हैं, हम लोग यदि इस प्रपंच में रहते हैं, इस दुनिया में रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं, खूब दुनिया में रहो, समाज में रहो, खूब गृहस्थ आश्रम में रहो, लेकिन ये प्रपंच हमारे अंदर आ गया। जैसे नौका जल में है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जल नौका में आ गया तो नौका डूबेगी। वैसे हम प्रपंच में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रपंच हमारे अंदर आ गया तो हम डूबेंगे। ये जगत, ये समाज, ये सब हमारे अंदर आ गया तो वो हमको लेकर डूबेंगे। इसलिए खूब संसार में रहो, जगत में रहो, लेकिन कैसे? जैसे कमल रहता है दलदल में। पुरुषोत्तम योग तो आप जानते ही हैं, हमारा चौथानी परिवार तो आदि है, स्मित को तो सब पता ही है, पूरा 15वां अध्याय याद है। सो भगवद गीता के इस पुरुषोत्तम योग में कहा गया कि पद्म पत्र इवाम भसा, जैसे कमल दलदल में रहता है, दलदल से वो प्रभावित नहीं होता है, वैसे हमें इस संसार में रहना चाहिए। तो परीक्षित महाराज, ये पहला कारण वल्लभाचार्य बताते हैं कि ये पॉइंट किस पर चल रहा है ये समझ लीजिएगा कि राजो उवाच क्यों, एक चलती हुई धारावाहिक कथा को रोका गया क्यों? क्यों महाराज परीक्षित ये पूछ रहे हैं? तो इसका प्रथम कारण श्रीपाद वल्लभाचार्य, ये श्लोक और परीक्षित महाराज और उसको तो बाद में श्रवण करेंगे, पहले तो ये क्यों पूछ रहे हैं इसके विषय में आचार्यों ने कहा कि महाराज परीक्षित ने इसे पीछे मुड़ कर देखा आजू बाजू में, तो कुछ ऐसे ऋषि मुनि हैं जिसकी सोच है कि प्रपंच की विस्मृति ही पुरुषार्थ है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि प्रपंच की विस्मृति अच्छी बात है, जगत को भूलना, जगत में रहकर जगत को अंदर न बसाना, ये अच्छी बात है। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कृष्ण को याद रखने के लिए जगत को भूलना होगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने दृष्टांत दिया, मुंह फुलाना और हंसना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। मुंह फुलाना और हंसना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। अंदर जगत का कचरा प्रपंच भी रखो और कृष्ण को भी भरना चाहो, ये नहीं हो सकता। फिर मैंने वो दृष्टांत दिया था ना, वो पुराने जमाने में हम लोग ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड करवाते थे, तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो कैसेट है, ऑडियो कैसेट, उस पर ऊपर और कोई नया गाना रिकॉर्ड कराएंगे तो कभी कभी क्या होता है, पुराना गाना भी बजता है, नया गाना भी बजता है, दोनों गाने एक साथ बजते हैं। ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है। सुखी लोग तो नई कैसेट में ही, आप जैसे लोग इसमें बहुत सारे आपने रिकॉर्ड करवाए होंगे, क्योंकि रसिक लोग बैठे हैं। तो मैं भी थोड़ा सा था, पुरानी कैसेट पर रिकॉर्ड करवाते थे, तो क्या होता था, नया गाना भी बजता था और जो पुराना वाला था वो भी बजता था। तो ऐसा होता है कि प्रपंच यदि हमारे अंदर है और हम भजन कर रहे हैं तो प्रपंच और भजन ये दोनों बजेगा। कई बार कुछ लोग नहीं कहते हैं ये भगत होकर ऐसा क्यों करता है, ये भक्ति करने वाले लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बेचारे प्रपंच अंदर भरा है। भक्ति तो कर रहे हैं, वो स्ट्रगल तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक प्रपंच है तब तक वो पूर्ण काम नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर प्रपंच से मुक्त होना ये अच्छी बात है, लेकिन ये मनुष्य जीवन का गोल नहीं है। तो वहां पर कुछ ऋषि मुनियों का ऐसा मत था, बस प्रपंच से मुक्त हो जाना यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। प्रपंच से मुक्त होना ये अल्टीमेट गोल नहीं है। ये बात अच्छी है प्रपंच से मुक्त होना, लेकिन प्रपंच से मुक्त होने के बाद कृष्ण को तो अंदर डालना होगा। केवल प्रपंच से मुक्त होने से तो कुछ नहीं होगा।
जैसे हमने बहुत अच्छी कार खरीद कर अपने गैराज में रख दी तो उससे तो काम नहीं होगा, कार चलाने के लिए सीखना होगा, ड्राइविंग करना होगा, कार में बैठकर कहीं जाना होगा, तब कार का यूज है। तो केवल प्रपंच से मुक्त होना पुरुषार्थ नहीं, लेकिन हां प्रपंच से मुक्त होकर परमेश्वर को अंदर भरना यह पुरुषार्थ है। तो प्रपंच से मुक्त होकर परमेश्वर से प्रेम करना ये पुरुषार्थ है। लेकिन कुछ ऋषि मुनि केवल यहां तक अटके हुए थे, प्रपंच से मुक्त हो जाओ, दुनिया से मुक्त हो जाओ, प्रपंच से मुक्त हो जाओ, अच्छी बात है, लेकिन प्रपंच से मुक्त क्यों? क्योंकि कृष्ण से प्रेम करना है, कृष्ण को अंदर भरना है। तो ऐसे ऋषि मुनियों का जो मत है, उस मत को क्लियर करवाने के लिए, क्योंकि सबको रिस्पेक्ट सुखदेव गोस्वामी के प्रति था, क्योंकि 4-4 दिन तक कोई साधु एक जगह पर बैठा रहे, साधु किसी का सुनता नहीं है, साधु केवल सुनाता है, लेकिन ये लोग बैठे रहे, मतलब रिस्पेक्ट है, आदर है, इसलिए लगे हाथ महाराज परीक्षित ने ये पॉइंट पूछ दिया ताकि ये सारे ऋषि मुनि की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो ठीक है, प्रथम कारण महाराज परीक्षित ये जिज्ञासा कर रहे हैं, चलती हुई कथा को रोककर बोल रहे हैं, इसका प्रथम कारण कि प्रपंच से मुक्त होना परम पुरुषार्थ है। ये ऋषि मुनियों का जो मत है उसको क्लियर करवाने के लिए महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं। आइए दूसरा कारण, श्रीपाद श्रीधर स्वामी, बड़े बड़े लोगों के ही सुनेंगे, श्रीधर स्वामी दूसरा कारण कि महाराज परीक्षित ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कृष्ण अर्भक सुधा सिंधु संप्लवा आनंद निर्भर। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अर्भक, अर्भक माने बाल्य लीला, तो कृष्णस्य अर्भक, भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीला कैसी है? सुधा सिंधु संप्लव, मतलब अमृत के समान भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीला। अभी तक एक ही लीला हुई है, कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म के बाद पहली लीला हुई पूतना मोक्ष। तो केवल एक लीला सुनकर महाराज परीक्षित को क्या एहसास हुआ कि ये कृष्ण की बाल्य लीला तो अमृत के समुद्र के समान है, और उस अमृत के समुद्र में एक गोता लगाया। मान लो बहुत गर्मी पड़ रही है और उस बहुत गर्मी में आप हरिद्वार और गंगा में एक डुबकी मारो तो थोड़ी चलेगा। चलो अपने टाइप का दृष्टांत दे दूं, बहुत भूख लगी है और पिज्जा आ गया तो एक पीस खाने से थोड़ी काम बनेगा। तो यहां पर केवल एक पीस, मतलब एक पूतना मोक्ष की कथा सुनाई। तो महाराज परीक्षित ने उस एक लीला को सुनकर इतना रस, इतना आनंद महाराज परीक्षित को उमड़ा कि भूयस्तत एव संप्रष्टु राजा इति अभिनंदति। तो महाराज परीक्षित उस एक लीला सुनने का अनुमोदन व्यक्त करना चाहते हैं। तो श्रीधर स्वामी का ये कहना है, कई बार लोगों को होता है ना कि ये लाल गोविंद दास कथा करते हैं और कथा के बाद अमित नारायण अनुमोदन, ये अनुमोदन क्या, ये अनुमोदन नई चीज नहीं है, ये सुखदेव और परीक्षित के बीच में भी हुई थी। एक एक लीला, एक एक कथा के बाद महाराज परीक्षित अनुमोदन करते थे, क्योंकि अनुमोदन करना भी एक भक्ति है। तो ये दूसरा कारण हुआ कि भगवान श्री कृष्ण की समुद्र जैसी, अमृत जैसी बाल्य लीला में एक डुबकी लगाकर आहा मजा आ गया, इस टाइप का कुछ अनुमोदन करना चाहते थे, इसलिए महाराज परीक्षित जिज्ञासा किए। ठीक है, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि भाई चलती हुई कथा को रोककर परीक्षित क्यों बोलने जा रहे हैं। तीसरा कारण बलदेव विद्याभूषण क्या कहते हैं, श्री कृष्ण चरित अति तुष्णो राजा पृच्छति। संस्कृत में बलदेव विद्याभूषण कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनने की अत्यंत तृष्णा, अत्यंत प्यास, तड़प लगी है। जिसको बोतल पीने की लगती है ना, जिसको आदत सी पड़ जाती है, तो है ना, हम समझो सुन तुम्हें, संध्या पूजा जो करते हैं ना संध्या को, मैं तो एक बार होटल में रुका था तो मुझे कहा कौन सा टाइम, एक टाइम होता है शाम को फ्री में होता है, मैं भूल गया, अब तो याद ही नहीं रहे, तो हैप्पी आवर, यस हैप्पी आवर। तो सर हैप्पी आवर चल रहा है, मैं सोचा बहुत अच्छी बात होगी हैप्पी आवर, तो मैं तो चला गया हैप्पी आवर में।
અને હેપી અવરમાં જઈને જોયું તો આહા, સંધ્યા पूजा सब लोग कर रहे हैं सब लोग संध्या पूजा। खैर, तो कुछ लोगों को पीने की जो प्यास होती है, कुछ लोगों को सिगरेट पीने की तृष्णा होती। तृष्णा माने कितनी तृष्णा, कितनी प्यास। आप देखो 6 फुट का आदमी, 60 किलो का वजन, लेकिन 3 इंच की सिगरेट उस आदमी को खड़ा करके उस दुकान पान बीड़ी के गले पर लेकर जाती है और सिगरेट पिलवा देती है। प्यास कितनी, कितनी तृष्णा है। लेकिन यहां पर बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि महाराज परीक्षित को भी तृष्णा है, प्यास है, लालसा, लोलुपता। किस बारे में? श्री कृष्ण चरित अति तृष्णो, अत्यंत तृष्णा है, अति प्यास है महाराज परीक्षित को। और इसलिए महाराज परीक्षित कुछ बोलना चाहते हैं। 3 पॉइंट। चौथा बहुत अच्छा है, अन्वितार्थ। एक आचार्य ने अन्वितार्थ प्रकाशिनी इस प्रकार की एक टीका लिखी है संस्कृत में। तो वे बहुत सुंदर कारण बताते हैं कि महाराज परीक्षित क्यों बीच में बोल दिए। तो वे कहते हैं कि बाल चरित्र समापन इति आशंक्य पुनः प्रेरयति। महाराज परीक्षित के मन में हुआ कि सुखदेव गोस्वामी पूतना मोक्ष की कथा सुनाकर अब बाल चरित्र खत्म करना चाहते हैं और अब कौमार लीला और कृष्ण की अन्य लीला सुनाना चाहते हैं। लेकिन महाराज परीक्षित के मन में तीव्र इच्छा थी कि मैं बाल चरित्र सुनूं, कृष्ण की बाल लीला सुनूं। क्यों? तो ये आचार्य कहते हैं कि किसी भी लीला को अंत कब होता है, हमें कैसे पता चलता है? कि जब लीला का श्रुति फल आ जाए, कथा सुनते 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 श्रुति फल आ जाए, इसका मतलब यही हुआ ना कि बस हवे पूरू थवानु, अब ये खत्म होने वाला है। तो क्या हुआ, पूतना मोक्ष की जब पूरी कथा सुनी तो कथा के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने श्रुति फल बता दिया। और श्रुति फल सुनकर परीक्षित को लगा, लो ये तो खत्म होने जा रहा है। पूतना मोक्ष की कथा सुनने का श्रुति फल यहाँ पर है। बहुत सुंदर। पूतना मोक्ष की कथा सुनकर क्या लाभ मिलता है? सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक अद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रति गोविंदे लभते रति। सुखदेव गोस्वामी ने पूरे पूतना मोक्ष की कथा सुनाकर कहा था कि यह एतत् पूतना मोक्षम, हे परीक्षित, मैंने ये जो पूतना मोक्ष की कथा सुनाई है, कृष्णस्य अर्भक अद्भुतम, ये अद्भुत कथा है। और यदि कोई व्यक्ति श्रृणुया, यदि कोई व्यक्ति इस कथा को श्रृणुया सुनता है, लेकिन कैसे सुनना होगा? श्रद्धा से। और किसको सुनना होगा? मर्त्यो, मनुष्य को। कुत्ते बिल्ली को ये काम नहीं करेगी। मर्त्यो, स्पेशली यदि कोई मर्त्य मरण धर्मा मनुष्य इस पूतना मोक्ष की कथा श्रद्धया श्रृणुया, श्रद्धा से सुनता है, तो श्रुति फल क्या है? गोविंदे लभते रतिम। तो इस पूतना मोक्ष की कथा सुनने वाले को गोविंदे लभते रतिम, भगवान श्री गोविंद में, भगवान श्री कृष्ण में रति लभते, रति मति गति, पूर्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा यदि इस पूतना मोक्ष की कथा कोई सुनेगा। जो प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, जो प्रेम कठिन है, वह एक कथा सुनने से प्राप्त हो जाए, ये तो अच्छा है। लेकिन श्रुति फल सुनकर महाराज परीक्षित को धबकारा बढ़ने लगे, यार अब तो ये खत्म करने जा रहा है। तो श्रुति फल सुनकर महाराज परीक्षित के मन में हुआ कि कहीं बाल लीला खत्म न हो जाए, इसलिए महाराज परीक्षित मचल गए। और महाराज परीक्षित के मुख से निकल गया, राजो उवाच, महाराज परीक्षित बोलने लगे। आइए अब महाराज परीक्षित क्यों बोले वो तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या बोल रहे हैं 3 श्लोक में, बहुत सुंदर। महाराज परीक्षित, श्री राजो उवाच, राजते विराजते, राजा का अर्थ यहाँ पर है सुंदर महाराज परीक्षित। कथा सुनकर महाराज परीक्षित की शोभा बढ़ चुकी है, अत्यंत सुंदर हो चुके हैं। और ऐसे महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, ये न
वतारेण। भगवान हरि ईश्वर करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, येन येन अवतारेण, येन माने जो जो अवतार में, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने जिस जिस अवतार में, आगे चलकर भाव ये होगा कि जो जो अवतार में कृष्ण ने जो जो लीला की है सब सुंदर है, लेकिन शब्द का आस्वादन यदि करना चाहे तो येन येन अवतारेण, जिस जिस अवतार में कृष्ण लीला करते हैं बहुत सुंदर लीला करते हैं। तो अब पूतना मोक्ष सुनने के बाद कहना चाहिए था कि ये पूतना मोक्ष की कथा मुझे अच्छी लगी, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? येन येन अवतारेण, कृष्ण के अवतार में कृष्ण ने जो जो अवतार लिया और येन येन जो जो अवतार लेकर जो जो लीला की है, मुझे सब लीला अच्छी लग रही है। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं कृष्ण अवतार चरित्र एव कस्यचित प्रीति पक्षे अभेदो दोष दृष्टि अभावात। अर्थात यहां पर महाराज परीक्षित ये बताना चाहते हैं कि मुझे भगवान की किसी भी लीला में दोष दृष्टि नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि ये लीला अच्छी है ये लीला बुरी है। अर्थात भगवान के अवतारों की कथा, अवतार समझते ना, नरसिंह वामन वराह, और कृष्ण की ये पूतना मोक्ष या शक्टासुर बकासुर अघासुर, इन लीलाओं में महाराज परीक्षित भेद बुद्धि नहीं कर रहे हैं। तो एक सिद्धांत यहां पर प्रस्तुत हो रहा है कि भगवान की हरि की कोई भी लीला, चाहे बाल्य लीला, पौगण लीला, कुमार लीला, या फिर भगवान की कोई अवतार की लीला कथा, इसमें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए या फिर भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। सभी लीला अपने अपने स्टैंडर्ड से, अपने अपने देश काल पात्र के अनुसार उत्तम है। ये बात महाराज परीक्षित येन येन अवतारेण से प्रस्तुत कर रहे हैं। सो येन येन अवतारेण, और अवतारेण महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान ने अवतार ही तो इसीलिए लिया है, लीला करने के लिए। सो येन येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वर। सबसे पहले कहते हैं भगवान। वैसे भगवान के बहुत सारे अर्थ हैं। यहाँ पर श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि सर्व ऐश्वर्य युक्तत्वम इति भगवान। यहाँ पर भगवान का अर्थ है सर्व ऐश्वर्य युक्तम, सभी ऐश्वर्यों से युक्त है, उसे भगवान कहते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण, उसी भगवान श्री कृष्ण को दूसरा संबोधन देते हैं हरि। तो भगवान कृष्ण ने जो जो लीलाएं की या फिर हरि, उस भगवान कृष्ण को हरि कहते हैं। हरि क्यों? एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा कि ये हरि जो है भगवान के अवतार का प्रयोजन है। ऊपर कहा ना येन येन अवतारेण, येन जो जो अवतार भगवान ने लिए, तो मानो पूछा जाए कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तो वैसे तो भगवान के अवतारों के अनेकों कारण हैं। प्रसिद्ध भगवद गीता में भी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानिर्भवति, जब ग्लानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामि अहम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो वैसे अनेकों कारण हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण हरि। कहते हैं हरि, हरि माने कृतो प्रयोजनम हरि इति। हरि माने कृत प्रयोजन, प्रयोजन भगवान का व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान हरि माने अपने भक्तों के दुख को हरने के लिए इस धरती पर आते हैं। दैट्स ऑल। न धर्म की स्थापना, न दुष्टों का विनाश, ये कोई उद्देश्य नहीं। भगवान का इस धरती पर आने का एकमात्र उद्देश्य हरि माने हरना, हरण करना। क्या हरना? भक्तों के दुख को हरना। अपने भक्तों के दुख को हरने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं। इसलिए कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने हरि शब्द के विषय में अनेकों व्याख्याएं की, लेकिन अंत में कहते हैं हरि शब्द अनेक अर्थ दुई मुख्यतम। हरि शब्द के अनेकों अर्थ हैं, लेकिन दो सबसे मुख्य हैं, महाप्रभु कहते हैं। और वो दो क्या हैं? सर्व अमंगल हरे।
हरि माने सर्व अमंगल हरे, जो सभी प्रकार के अमंगल को हरे, और दूसरा प्रेम दिया हरे मन, और दूसरा अपना प्रेम देकर, अपनी अपनी सुंदरता, गुण, रूप, लीला, कथा आदि देकर अपने भक्तों के मन को हर लेते हैं, उसे हरि कहते हैं। तो हरि माने भक्तों के मन को हरते हैं और भक्तों के दुख को हरते हैं, इसलिए इन्हें हरि कहते हैं। तो यह है हरि के अवतार का मुख्य प्रयोजन, भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन अपने भक्तों के दुख को हरने के लिए। और जीव गोस्वामी कहते हैं अशेष दोष दुख हरत्वम, अर्थात सभी प्रकार के दुख को हरने के लिए। अब भक्तों का दुख क्या है मुझे बताइए। भक्तों के जीवन में कोई दुख नहीं होता। भक्तों के जीवन में एक ही दुख होता है कि मुझे कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, मुझसे कृष्ण दूर हैं, बस मुझे कृष्ण नहीं मिल रहे हैं। तो कृष्ण और भक्त के बीच में जो अंतर है, वो अंतर ही भक्तों के लिए दुख है, विघ्न है या बाधा है। लेकिन इन लीला से, भगवान के अवतार से ये सारी बाधा दूर कर देते हैं। सो येन येन अवतारेण, है सुखदेव गोस्वामी, जिस जिस अवतार में भगवान ने या फिर हरि ने या फिर ईश्वर ने, अब उसी कृष्ण के लिए 3 संबोधन यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के लिए 3 पॉइंट बताया। कृष्ण कौन है? भगवान है। कृष्ण कौन है? हरि है। और अब कहते हैं कृष्ण कौन है? बोले ईश्वर, कृष्ण ही ईश्वर है। सो कृष्ण ईश्वर है, तथा आविर्भाव उत्पत्ति ईश्वर इति ही। आचार्य गण कहते हैं कि ईश्वर का अर्थ है कि जब चाहे तब, जहां चाहे वैसे, जिस प्रकार चाहे वैसे जो अवतार ले सके, अवतरित हो सके, अवतार लेने में जो स्वतंत्र है, उसे ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर शब्द उस अवतार से जोड़ना होगा। येन येन अवतारेण, अवतार लेने में जो संपूर्ण स्वतंत्र है, उसे ईश्वर कहते हैं। अर्थात भगवान का अवतार जब चाहे तब, जहां चाहे वैसा, जिस प्रकार चाहे भगवान का अवतार हो सकता है। तो कलयुग में भगवान का जो अवतार है 2 रूप से हुआ है। वर्तमान में भगवान का अवतार 2 रूप में हुआ है। एक उनके नाम के रूप में, येन येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वर। इस कलयुग में भगवान का अवतार एक तो उनके नाम के रूप में हुआ है, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में नाम के रूप में कृष्ण ने अवतार लिया है। जितनी शक्ति कृष्ण में, उतनी शक्ति कलयुग में कृष्ण के नाम में। एक ग्राम ज्यादा होगी, बाकी कम नहीं है। कलयुग में कृष्ण से शक्ति उनके नाम में अधिक होगी, कम नहीं है। क्योंकि कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामन सक ही नाम गुण गाई। स्वयं राम और कृष्ण भी अपने नाम की महिमा नहीं जान सकते, बता सकते। तो कलयुग में एक तो भगवान का अवतार नाम के रूप में हुआ है, इसलिए नाम लेना चाहिए। और दूसरा, कलयुग में भगवान का अवतार अर्च विग्रह के रूप में हुआ है। कलयुग में भगवान जो है ना, वो हाथ ऊपर करने नीचे करने वाले, वो ऐसे नहीं है। कलयुग में भगवान अर्च विग्रह के रूप में है। श्रीमद् भागवत जी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं कलयुग में अवतार लेता हूं अर्च विग्रह के रूप में, और मेरे अर्च विग्रह 8 प्रकार के होते हैं। भक्तों, अर्च विग्रह 1-2 प्रकार के नहीं, 8-8 प्रकार के अर्च विग्रह। और स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है, शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सेकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं कि 8 प्रकार के मेरे अर्च विग्रह कलयुग में है, और वो मेरा अवतार ही समझिए। सबसे पहले शैली, कलयुग में मेरा अवतार शैल अर्थात पत्थर के विग्रह, मूर्ति के रूप में होता है। सो कलयुग में जहां मेरा पत्थर का विग्रह देखो, उसे मेरा अवतार समझो। श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद में भगवान कहते। तो ये हुआ प्रथम। दूसरा है कलयुग में अवतार किस टाइप का? दारूमयी शैली, दारूमयी, दारू माने लकड़ी। कलयुग में भगवान का अवतार लकड़ी के विग्रह के रूप में होता है, जैसे जगन्नाथ।
तो पत्थर के विग्रह, दूसरे हैं लकड़ी के विग्रह जिसमें भगवान उतरते हैं, भगवान का अवतार होता है। तो शैली, दारूमही, लोही। तीसरा है धातु, लोहा, पीतल या फिर चांदी या सोना, जो धातु है, धातु के रूप में भगवान का अवतार इस कलयुग में होता है। जैसे पंच धातु से गौर निताय, राधा कृष्ण हम देखते हैं, तो कलयुग में भगवान धातु के विग्रह में उतरते हैं। जो सॉलिड धातु होती हैं उसमें भगवान उतरते हैं। ये बात स्वयं भगवान ने बताई ताकि कलयुग में लोग कंफ्यूज ना हो, कोई गलत धारणा में न फंसे। तो शैली, दारूमयी, तीसरी है लोही, पंच धातु। चौथा है लेप्या। कलयुग में भगवान का अवतार, भगवान का विग्रह लेप्या माने चंदन आदि का लेप जो है, उस चंदन आदि के लेप से भगवान का विग्रह होता है, भगवान का अवतार होता है, लेप्या, जिसे लेप्या कहता है। और फिर आगे है लेख्या। लेख्या माने तस्वीर, फोटो, छवि। अब ऐसा मत समझिए कि हमारे घर पर छवि है, छवि में भगवान का अवतार होता है कलयुग में। तो शैली, दारूमयी, लोही, लेप्या, लेख्या। लेख्या पांचवा है, लेख्या माने छवि, फोटो। कलयुग में भगवान का अवतार छवि के रूप में होता है, फोटो के रूप में होता है। इसलिए जहां जहां भगवान के फोटो है उसे रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ हमें रखने चाहिए। कभी पाँव में न आ जाए, कभी कोई गलत जगह पर न हो जाए, क्योंकि ये कलयुग का अवतार है। कलयुग में छठा अवतार है सैकती, बालू के रूप में, मिट्टी के विग्रह के रूप में, बालू के रूप में कलयुग में भगवान का अवतार होता है। सातवां मनोमयी, मन में भगवान का अवतार होता है। कई बार विग्रह की सुविधा न हो तो हम हमारे मन में ही भगवान का विग्रह बना सकते हैं, और मन में भगवान का विग्रह बनाकर भगवान की सेवा पूजा हम कर सकते हैं। श्रीपाद रूप गोस्वामी के जीवन में प्रकट घटना देखी गई कि वे अपने मन में ठाकुर जी की छवि का निर्माण किए। मतलब मन में जो ठाकुर जी की छवि थी, और फिर मन ही मन रूप गोस्वामी ने खीर बनाई भगवान के लिए। अब मन में ही बनाना है तो ढीला ढाला क्यों बनाए, तो मन में खीर बनाई, फिर उसमें डाला काजू, फिर उसमें डाला पिस्ता, फिर वो होती ना वो चारोली, फिर डाला उसमें एलची, और बहुत ज़्यादा मुट्ठी भर भर के। मन में ही डालना है तो कम क्यों रहे, ज़्यादा ही डालो। तो मन ही मन रूप गोस्वामी इस प्रकार से ठाकुर जी का विग्रह तैयार और सुंदर खीर तैयार की, और खीर तैयार करके ठाकुर जी को भोग धराने जा रहे थे। तो रूप गोस्वामी ने सोचा कि मैं चेक कर लूँ कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो ये सब मन में चल रहा था। तो गरम गरम खीर बनी थी, और मन में श्री रूप गोस्वामी ने उस खीर में हाथ डाला तो खीर बहुत गर्म थी, तो हाथ जल गया। अब घटना मन में घट रही थी, लेकिन जब आंख खुल के देखा तो रूप गोस्वामी की उंगली जली हुई थी। कहने का अर्थ ये है कि मन में जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं बहुत, और मैं तो कहूँ कि जो मानसिक सेवा होती है ना, मन से होती है ना, वही सबसे उत्तम है। लेकिन वो हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है। फिजिकली हम क्यों करते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल हम मानसी सेवा करें। क्योंकि जब मरने पड़ोगे ना, मरवा पड़शो त्यारे ये फिजिकल सेवा नहीं था, मानसी सेवा ही होगी। जब मरण पथारी पर सोए रहेंगे तब जो भी होगा मानसी, मन से ही होगा। इसलिए मन को अभ्यास देने के लिए हम फिजिकली सेवा करते हैं। तो यहां पर कहते हैं कि मनोमयी, सातवीं है, मन से भगवान का, मन में विग्रह होता है उनकी सेवा। और मणिमयी, भगवान की मणि से, यदि सुविधा हो, पैसे धन संपत्ति हो, तो मणियों से भगवान का विग्रह बनाया जाता है। तो प्रतिमा अष्टविधा स्मृता, तो ये 8 प्रकार के विग्रह होते हैं जिसमें कलयुग में भगवान का अवतार होता है। तो ये न अवतारेण, जहाँ जहाँ भगवान का अवतार होता है, तो ये सारे अवतारों की बात यहाँ पर की गई कि भाई द्वापर, सतयुग, कलयुग आदि में। लेकिन अब उस अवतार के विषय में बताते हैं कि भगवान जो जो अवतार लेते हैं और उस अवतार में करोति, अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी बुद्धि नहीं, ज्यादा बुद्धि वापरनी पड़ेगी। क्या कहते हैं करोति, मतलब करते हैं। ये न अवतार है ना, अवतार ले लेकर भगवान हरि ईश्वर जो जो करोति माने करते हैं, ठीक है।
तो फिर आगे आएगा, जो जो करते हैं वो कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी, कान को आनंद देते हैं, मन को आनंद देते हैं, वो सब बात की बात है। करोति शब्द के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करें। करोति, करोति माने भगवान ने जो जो किया या जो करते हैं, ठीक है। करोति माने करना, थोड़ा संस्कृत आस्वादन करना है। ये करना जो है ना, करना, करोति, कुरुते, कुरुवत, ये संस्कृत शब्द जो है ना क्रू धातु से बना है। आज आप पंडित बन ही जाओगे, केवल इतना सा थोड़ा सा याद रख लो। ये करोति शब्द, ये कर्म, करोति, कुरुते, ये जितने भी शब्द हैं ये क्रू धातु से बना है। KR, क्रू धातु। और क्रू धातु जो है वो करने के अर्थ में है। और इस क्रू धातु से सैकड़ों शब्द बने हैं, वो सारे शब्द करने के अर्थ में है। लेकिन जब टेंस बदल जाता है, काल बदल जाता है, तो उसमें बदलाव होता है। फिर सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन में भी शब्द बदल जाते हैं। तो ये संस्कृत में लगता है। थोड़ा सा व्याकरण समझे तो क्रू धातु से करोति शब्द बना है, ठीक है। तो क्रू धातु वर्तमान काल एक वचन का ये शब्द है। तो सबसे पहले हम देखें कि क्रू धातु को वर्तमान काल में, सॉरी भूतकाल में करेंगे अकरोत। यदि भूतकाल होता, मानो यदि यहां पर भूतकाल इस्तेमाल किया गया होता, तो मैंने पहले ही कहा बुद्धि वापरनी पड़ेगी। तो इसका अर्थ क्या होता? तो यहां पर शब्द लगता अकरोत। अकरोत ये शब्द होता तो इसका अर्थ क्या होता कि भूतकाल में भगवान ने जो जो किया है, तो फिर अकरोत, ठीक है। तो अकरोत माने भूतकाल हो गया कि जो भी भगवान ने किया। तो इस श्लोक हो जाता ये न उतारण भगवान हरि ईश्वर अकरोत कर्म रम्याणी, तो ये भूतकाल हो जाता। ओके, भविष्य काल के लिए क्रू शब्द को एक वचन में भविष्य काल में कहते हैं करिष्यति। तो करोति के बदले यदि करिष्यति होता तो इसका अर्थ है कि भविष्य में, इन फ्यूचर, अर्थात ये न अवतारेण, फ्यूचर में भगवान जो जो अवतार लेंगे और जो जो करेंगे वो बहुत अच्छा है। तो न तो यहां पर अकरोत भूतकाल है और न तो यहां पर करिष्यति भविष्य काल है। यहां पर करोति, ये करोति जो है ये वर्तमान काल है। समझ में आ रहा है? महाराज परीक्षित 5000 वर्ष के बाद ये प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रश्न पूछते समय करोति, करोति माने वर्तमान, कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस। इसका अर्थ ये हुआ, संस्कृत व्याकरण का आधार लेकर हमें यह समझ में आता है कि भगवान कृष्ण की जो लीला है न पास्ट टेंस है न फ्यूचर टेंस है। कृष्ण की प्रत्येक लीला परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में चलती है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की लीला हो गई, खत्म हो गई, ऐसा कहना यह संस्कृत व्याकरण या सिद्धांत से गलत है। भगवान की लीला कभी समाप्त नहीं होती, वो कंटिन्यू चलती रहती हैं। इसलिए करोति शब्द, समझ में आ रहा है? यदि अकरोत होता तो भूतकाल हो जाता, करिष्यति होता तो भविष्य काल हो जाता, लेकिन करोति जो है वो वर्तमान काल है, कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस में है। इसलिए भगवान की प्रत्येक लीलाएं जो है वो चलती रहती है, चलती रहती है। और इस सिद्धांत को श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर बताया। नित्य लीला कृष्णेर सर्व शास्त्रे कय बुझीते न पारी लीला के मने नित्य है। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण की जितनी भी लीला है वो नित्य है। वो न तो पास्ट टेंस है न फ्यूचर, वो वर्तमान चलती रहती है, चलती रहती है। कैसे? अनंत ब्रह्मांडे तारा नाही क गणन। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड तारा नाही क गणन, कौन लीला कौन ब्रह्मांड प्रकट हयहन। कौन लीला कौन ब्रह्मांडे
हय प्रकट न। थोड़ा सा बुद्धि लगाकर समझ लीजिएगा कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे एक नहीं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। ठीक है, तो आज हमारे ब्रह्मांड में कलयुग चल रहा है, तो किसी और ब्रह्मांड में सतयुग भी चल रहा होगा, किसी और ब्रह्मांड में। आप कहोगे ऐसा कैसे? अब हमारे ब्रह्मांड में ही हम देखते हैं कि अमेरिका में दिन होता है तो भारत में रात होती है, भारत में दिन होते तो यहां रात हो जाती है, मतलब समय डिफरेंस हो गया ना। जब एक ही ब्रह्मांड में, अब अमेरिका में ही हम लोग देखते हैं कि एक ही कंट्री में 2-3 टाइम चलते हैं। ठीक है, तो एक ही ब्रह्मांड में जब 12-12 घंटे का डिफरेंस है, एक ब्रह्मांड के अंदर ही 12 घंटे का डिफरेंस है, तो भिन्न भिन्न ब्रह्मांड में टाइम का डिफरेंस तो होगा। जितना दूर ब्रह्मांड जाता है उतना टाइम का डिफरेंस। तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, और उन ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में आज कलयुग चल रहा है, तो किसी ब्रह्मांड में सतयुग होगा, किसी ब्रह्मांड में द्वापर युग होगा, और किसी एक नहीं कई सारे ब्रह्मांड में द्वापर युग चल रहे होंगे। द्वापर का 2 दिन बीता होगा, 5 दिन बीता होगा, 10 दिन बीता होगा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो वर्तमान में चल रही है। इसका अर्थ ये कि आज हम ये पूतना मोक्ष बोल रहे हैं ना, तो किसी एक ब्रह्मांड में आज के दिन भी कृष्ण लीला कर ही रहे होंगे। किसी ब्रह्मांड में आज कृष्ण ने पूतना को मारा होगा, तो किसी ब्रह्मांड में 5 दिन पहले मारा होगा, तो किसी ब्रह्मांड में कहीं। तो ये जो कृष्ण की लीला है, कविराज गोस्वामी कहते हैं, यही मत सब लीला जेन गंगा धार है। जैसे गंगा की धारा अजस अविरत नित्य निरंतर बहती रहती है, वैसे भगवान श्री कृष्ण की लीला नित्य निरंतर बहती रहती। अब मैं आपको पूछूं कि गंगा का पानी जो बहता है, गंगा का पानी जो बह रहा है, उसमें आप कौन सा टेंस लगाएंगे, कौन सा काल लगाएंगे? ये जो आपके सामने जो पानी बह रहा है, तो उसमें बिल्कुल वर्तमान काल का इस्तेमाल किया जाएगा, कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस, कि भाई ये पानी बह रहा है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीला करोति, ये करोति शब्द के ऊपर हम है ना बाल की खाल निकालते नहीं हैं, सोचते हैं कि यार फिर कथा अधूरी रह जाएगी। बाकी एक एक शब्द को इतनी गहराई से हम जा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये चलो, ये तो एक विजन हुआ कि करोति को हमने काल के अनुसार देखा, तो ये कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस में, अर्थात भगवान कृष्ण की प्रत्येक लीला चल रही है, न पास्ट न फ्यूचर। ठीक है, अब इसको वचन के अनुसार देखे, सिंगुलर प्लूरल, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना एक वचन बहुवचन। इंग्लिश भाषा तो वैसे भी क्या करे, हैंडीकैप है, इसमें तो काल भी वचन भी केवल 2 ही है, एक वचन और बहुवचन। हम यदि हिंदी गुजराती संस्कृत में चले तो उसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उसमें 3 चलते हैं। और इंग्लिश में एक वचन और बहुवचन, खैर जो भी है उसमें नहीं जाना है। लेकिन वचन के अनुसार देखे, करोति, करोति यदि यहां पर बहुवचन होता तो यहां पर शब्द लगता कुर्वन्ति, अर्थात बहुत सारे भगवान ने येन अवतारेण अपने अवतारों में लीलाएं की है। यदि यहां पर बहुवचन होता तो शब्द लगता कुर्वन्ति, यदि यहां पर द्विवचन होता तो शब्द लगता कुरुतः। माने 2 भगवान ने मिलकर येन अवतारेण, ये जो लीला की है 2 भगवान ने की है। ठीक है, तो कुर्वन्ति यहां पर होता तो बहुत सारे भगवान, और कुरुत होता तो 2 भगवान। लेकिन यहां न तो कुर्वन्ति है न तो कुरुते, करोति माने एक वचन, एक भगवान। तो करोति शब्द वर्तमान काल एक वचन में है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितने जितने अवतार हुए, जितनी जितनी लीलाएं हुई, या जितनी जितनी लीलाएं हो रही हैं, करने वाला कौन, कितने हैं? एक। असंख्य असंख्य लीला हुई या हो रही है, ये करने वाला केवल एक बंदा है, केवल एक ही व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि करोति शब्द एक वचन में है, वर्तमान काल एक वचन। यदि बहुवचन बहुत सारे भगवान होते, कहते ना कि ये भी भगवान, वो भी भगवान, फलाने भी भगवान, फलाने भी भगवान, लेकिन यहां पर करोति शब्द जो है वर्तमान काल एक वचन में, बहुवचन होता तो कुर्वन्ति होता।
हाँ, यदि यहाँ पर कुर्वंती शब्द होता तो हम कह सकते हैं भाई फलाने भगवान, वो भगवान, वो भगवान। या फिर कुरुत शब्द होता तो हम समझ सकते कि दो भगवान हैं। तो न तो कुर्वंती न कुरुत, यहाँ पर है करोति, माने एक वचन, प्योरली एक वचन, माने एको एव अद्वितीय, माने भगवान एक हैं और वही एक भगवान कृष्ण ये सारे अवतार लेते हैं, सारी लीला करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित निवेदन कर रहे हैं। तो थोड़ा भार तो नहीं हो गया दिमाग पर, थोड़ा लोड तो नहीं आ गया तो ऐसे, ये तो एक शब्द हुआ। अब हम तो संस्कृत व्याकरण में तो जाते ही नहीं हैं। यदि काल के अनुसार एक एक शब्द को समझने का प्रयास करें तब तो, लेकिन सबकी ये रुचि भी होनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं ये क्या संस्कृत व्याकरण, तो इसलिए हम सोचते हैं कि भाई कथा कथा हो, लेकिन इस प्रकार से समझा जा सकता है। इस प्रकार से वेदव्यास मुनि के ग्रंथों को, शास्त्रों को हम परफेक्टली समझ सकते हैं मूल में जाकर। तो अब कहने का भाव यह है, अब देखिए, अब करोति शब्द जब भी आप सुनोगे तो ये क्लिक होगा कि वर्तमान में है और एक वचन में है। तो क्या कहते हैं, वो एक भगवान कृष्ण, चाहे जो भी अवतार हैं या जो भी इस लीला में जो भी कर रहे हैं, ये सारी लीला कैसी है, कर्ण रम्याणी। हे सुखदेव जी, ये जो कृष्ण कथा है, ये जो लीला है, कर्ण को आनंद देने वाली है। तो कर्ण रम्याणी, कर्ण सुखानी, कर्ण को सुख देती है, कान को आनंद देती है। और साथ ही साथ मनोज्ञानी, कान को तो आनंद देती हैं, मनोज्ञानी, ये कृष्ण कथा, ये कृष्ण लीला मन को भी आनंद देने वाली है। सो करोति कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी च नः प्रभो। अब ये प्रभो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इसके ऊपर भी बड़ी व्याख्या है। मैं सोचता हूँ संक्षिप्त में नहीं करना है, कल विस्तार से करेंगे, क्योंकि जितने भी मेरे सामने बैठे हैं अक्सर सब प्रभु ही हैं। अमित नारायण प्रभु, ये प्रभु, वो प्रभु, प्रभु प्रभु। हाँ, प्रभु का मोढ़ा है, लेकिन हम अपने आप को प्रभु मानते हैं। तो प्रभु की डेफिनेशन क्या है, प्रभु किसे कहा जाता है, और अपने आप को प्रभु मानते हैं तो क्या होना चाहिए, है ना। हमारे इस्कॉन में प्रभु जी माता जी कहते हैं, तो प्रभु के ऊपर थोड़ा सा हम विस्तार से, आज समय हो चुका है, कल करेंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे चौथानी परिवार का, जिनमें प्रमुख है विट्ठल भाई और कुंवर बहन चौथानी, और उनके सुपुत्र सुरेश भाई, नीता माता, महेश भाई, तेजल माता और नीता माता, सुरेश भाई उनकी बहन, ये और सारे बाल गोपाल, ये पूरे परिवार को बुरी बुरी धन्यवाद। जिस चौथानी परिवार के सहयोग से यह सुंदर भागवत कथा का आज पाठ मांडा है। हमारे गुजराती में वो कहवाय कि पाठ मांडी दीधो है, तो आज पाठ मांडा है, तो कल अब इसको और वेग प्रदान करेंगे। आज हमने ओपनिंग श्री गणेश किया है, तो ऐसी रसमयी प्रेममयी कथा को हम सुनेंगे और जीवन को धन्य करेंगे। आइए आप सभी भक्तों का धन्यवाद और जय जयकार करते हुए हम आज के सत्र का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री पुरुषोत्तम मास की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।